हमारा इंदौर, जी हाँ जनाब, ये इंदौर शहर है, वही शहर जो स्वच्छता में लगातार 5 बार नंबर 1 का खिताब हासिल कर चुका है। और स्वच्छता को लेकर इंदौर में जो प्रयोग हुए हैं वो कुछ हटके भी थे और देश भर में मिसाल बन चुके हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि इंदौर में एक ऐसी सड़क है जहां पर लोग पहुंचते हैं पिकनिक मनाने के लिए, फुटपाथ पर यहीं पर टिफिन पार्टियां होती है और लोग चाय की चुस्कियों का मजा लेते हैं और इंदौरी पोहे का भी लुत्फ उठाते हैं। आज गणतंत्र दिवस पर आपको ऐसी ही कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और दिखाएंगे कि आखिर कैसे इंदौर के जिंदा दिल लोगों ने इसे 5 बार स्वच्छता में नंबर 1 बनाकर देश भर में पेश कर दी एक अनूठी मिसाल। और इस वक्त हम इंदौर के पलासिया से लेकर जो साकेत तक रोड जा रही है, जिसे आदर्श मार्ग कहा जाता है, उसी रोड पर मौजूद हैं। और आप तस्वीरें देखें कि यहाँ का स्वरूप कुछ अलग है, सेल्फी पॉइंट है। और इसके साथ में सबसे अच्छी बात है कि जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको इंदौर की जो पहचान है राजबड़ा, उसकी प्रतिकृति नजर आती है। देवी अहिल्या बाई का एक चित्र यानी कि जो म्यूरल है वो भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। आखिर कैसे इंदौर में आदर्श सड़क के साथ में स्वच्छता का कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया, इन तमाम बिंदुओं पर भी बात करेंगे। और आप देखिए ये चाय की चुस्कियां हैं और लोगों को के हाथों में आप देख सकते हैं कि वे पोहे खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इंदौर की सुबह पोहे के साथ में होती है। लोगों से बातचीत करेंगे किस तरीके से। दिलीप शर्मा जी हैं जिनकी काफ़ी भूमिका यहाँ पर इस आदर्श जो है वो सड़क को बनाने में रही है। दिलीप जी, सबसे पहले तो स्वच्छता का एक जो है बड़ा कीर्तिमान इंदौर के नाम, कैसे आप देखते हैं और आदर्श सड़क का एक कॉन्सेप्ट इंदौर की कैसे पहचान बन गया है? मैं सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ सभी शहरवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। और देखिए स्वच्छता की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, जिस रोड पे खड़े हैं इसको आदर्श ग्रेटर कैलाश स्मार्ट रोड बोला जाता है। 25 दिसंबर 2019 को अटल जी के जन्मदिन पे इसका लोकार्पण किया गया था। और देखिए लोकार्पण में भी यहाँ जब किया गया था इसको, तो इंदौर शहर में कोई निमंत्रण पत्र नहीं छपा था उसका। सोशल मीडिया पे हम लोगों ने आह्वान किया था कि हम आज इस रोड का लोकार्पण करेंगे और सब लोग हम जमीन पर बैठकर भोजन करेंगे। इस शहर की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं, उनका आभारी हूं बहुत कि इस शहर की जनता ने सोशल मीडिया पर उस निमंत्रण को स्वीकार किया। और आप यकीन करिए 10,000 लोग, बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, कोई BMW से आ रहा था तो कोई मोटरसाइकिल से भी आ रहा था, सब लोग आए। और कोई यहाँ चेयर नहीं लगी थी, कोई दरी नहीं बिछी थी, लोगों ने जमीन पे बैठकर भोजन किया था। तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। और आज भी यहाँ लोग सिर्फ सुबह जो वॉक करने आते हैं, मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, वो यहीं चाय, यहीं नाश्ता करते हैं बैठकर और इस आदर्श स्वच्छ रोड का पर आप देखिए सबसे बड़ी बात कि आज भी आप 3 साल बाद भी इस पूरी रोड को घूमिए। हमारी इस इंदौर शहर की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि कोई एक चॉकलेट का रेफर आपको यहाँ डला हुआ नहीं मिलेगा, कोई एक पोलोथीन नहीं मिलेगी। मैं इंदौर नगर निगम को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। और उन अधिकारी, उन कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं जो रात दिन यहां मेहनत करते हैं। स्वच्छता का इस रोड का जो हमारे कर्मचारी हैं वो बहुत ध्यान रखते हैं। स्वच्छता के साथ साथ एक नेकी की दीवार है जहां लोग कपड़े रखते हैं और कपड़े लेकर जाता है। एक गरीब आदमी जब यहाँ आता है तो उसको मन को शांति मिलती है। अभी ठंड का समय है, लोग उलन रख के जा रहे हैं और लोग लेके जा रहे हैं। इसी तरीके से पास में एक शिक्षा की दीवार है जिसमें कोई भी बच्चा आएगा उसको जिस क्लास की बुक की आवश्यकता है वो यहाँ से लेकर जाएगा। वो सब कुछ निःशुल्क है, लोग रख के जाते हैं, लोग लेकर चले जाते हैं। और अगर किसी को कुछ दिक्कत आती नहीं मिलती है तो हम हमारी संस्था संस्कृति के माध्यम से उसे उपलब्ध कराते हैं। इसी तरीके से फूड ATM है जहाँ लोग अपने घर का बचा हुआ भोजन वहाँ रख जाते हैं। जब कोई भूखा इस गरीब यहाँ से निकलता है तो वो भोजन भी वहाँ पर कर पाता है। तो ये ऐसी रोड है जिसपे सब कुछ मिलेगा आपको। तो मैं इंदौर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी तरीके से हम इंदौर में 5 बार नंबर 1 आए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इंदौर की जनता छक्का मारेगी और फिर स्वच्छता में हम नंबर 1 आएंगे, ऐसा मेरा सोच है। चलिए, उम्मीद की जा सकती है कि इंदौर भी छक्का लगाएगा। कुछ और लोग हैं आपसे जानेंगे। आप भी यहाँ पर अमूमन पहुँचते हैं, दिन की शुरुआत चाय नाश्ते के साथ होती है, कैसा महसूस होता है सबसे इंदौर? और कहते हैं कि इंदौर के लोग जहाँ पर जाते हैं उन्हें कहा जाता है कि ये नंबर 1 शहर के लोग हैं। इंदौर से बाहर भी जाते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ये इंदौर से आए हैं। मतलब सब दुनिया, हिंदुस्तान का सबसे साफ स्वच्छ शहर इंदौर से। तो हमें भी बहुत खुशी होती है जब बाहर के लोग बोलते हैं कि सबसे साफ स्वच्छ शहर इंदौर से आए हैं। और
राजनीतिक लोग हों, कर्मचारी हो, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जनता जो जागरूक हो गई है, जो अवेयरनेस आ गई है, जो बच्चों तक में अवेयरनेस आई है, उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर एक पन्नी, एक कागज देखने को नहीं मिलता है। ये स्वच्छ शहर जो सड़कें दिख रही है, ये उसी का परिणाम है, ये जनता की जागरूकता का परिणाम है। आप भी पोहे का लुत्फ उठा रहे हैं। कैसे शुरुआत होती है दिन की स्वच्छ शहर इंदौर में? इंदौर की शुरुआत स्वच्छता से ही होती है। हम उठते हैं और स्वच्छता वाली गाड़ी आती है जो आपके घर से कचरे को अलग अलग, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। वजह इससे कुछ समय पहले ऐसी स्थिति हुआ करती थी कि जगह जगह कचरा, गंदगी, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों की मेहनत आज नजर आती है। आज जिस रोड पे हम खड़े हैं, जिसका दायरा लगभग 1 किलोमीटर का है, जहाँ कहीं कोई कचरा नजर नहीं आता, यहाँ के पार्षद दिलीप शर्मा जी द्वारा अथक प्रयास किए गए और आज भी, मतलब लगभग 3 साल हुए हैं इसे आदर्श मार्ग बने हुए, आज भी उसी स्वरूप में आप इसको देख पा रहे हैं। तो कितना अच्छे से उसको मेंटेन किया गया है। यहाँ सुबह का नज़ारा अलग होता है, आप शाम के समय आएंगे नज़ारा अलग होता है। लोग घूमने आते हैं, लोग इस जगह को देख करके एक अलग अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है हम इंदौर में नहीं, पता नहीं कहाँ आ गए हैं। तो ऐसा काम यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने किया है। इसके लिए वास्तव में हमारे जो दिलीप शर्मा जी हैं पार्षद, बधाई के पात्र हैं और शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आगे और पूरे इंदौर में इस तरह के मार्ग हमको देखने को मिले। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दूर दूर तक कोई शहर नजर नहीं आता स्वच्छता के मामले में। आप छक्का लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल हम तैयारी कर रहे हैं। ये एक आदर्श प्रदेश का आदर्श शहर है और निश्चित तौर पर छक्का भी लगेगा और सत्ता भी लगेगा। ये सब जनप्रतिनिधि लोग प्रयास करेंगे और उसके अलावा जनता भी बहुत सहयोग कर रही है। भाई साहब, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कागज है, रैपर है, चॉकलेट का, चिप्स का, हर व्यक्ति जेब में रख लेता है लेकिन सड़क पे नहीं फेंकता है। तो इसके लिए जनता भी बधाई की पात्र है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम छक्का लगाएंगे। चलिए छक्का लगाएंगे। भाई साहब, क्या उम्मीद करें, किस तरीके से देख रहे हैं आप इंदौर की स्वच्छता को? और ये जज्बा कहीं और दिखाई नहीं देता भैया? ये तो इंदौर की शान है और ये रोड जो बनी है हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दिलीप शर्मा जी की देन है और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो भी पार्षद हैं वो ऐसा ही कार्य करते रहेंगे। क्या संकल्प है अगली बार के लिए? बिल्कुल छक्का तो हम लगाएंगे, बिल्कुल 101% छक्का इस बार भी गेंद बाउंड्री के पास? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर कोई दो मत नहीं है और इंदौर शहर के लोगों का जज्बा भी है। जाते आते एक संदेश भी ले लेते हैं। भाई साहब, आपसे किस तरीके से देख रहे हैं आप इंदौर की इस जज्बे को, इस जुनून को और स्वच्छता की जिद को? मेरा करीब 2 घंटे का समय यहीं व्यतीत होता है। सुबह मैं घूमने भी यही आता हूँ, रात को भी खाना खाने के बाद आता हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हैं, ऐसे यदि विचार, ऐसा जज्बा, ऐसा जुनून वो रखते हैं कि जहाँ पूर्व पार्षद होने के बावजूद वो लगातार लगे रहते हैं। अभी फिर नए रोगर व्यवस्था करी उन्होंने, व्यवस्थित करा या नेकी की दीवार, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाई है। तो हम इस जुनून को आगे भी ले जाएंगे और हमारे देश में 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसके साथ साथ 73 गणतंत्र दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, उसकी बहुत बहुत बधाई। और यहाँ क्षेत्रीय पार्षद के लिए मैं बहुत कम शब्दों की बात कहूँगा कि विकास का उनका जुनून है। मतलब जेब से पैसा खर्चा करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। मतलब ये एक पार्टी के लोगों को होना चाहिए कि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसमें लगातार लगे रहें। स्वच्छता को लेकर क्या कहेंगे? इंदौर की खास तौर पर ये जो रोड है वो आदर्श रोड है, पूरे इंदौर की एक पहचान है। मैं एक थोड़ा सा वाक्य बताऊँगा। मेरा जो भतीजा रियाद से आया था तो मेरी कुछ उससे चर्चा चली तो बोला बहुत बढ़िया शहर है वो रियाद। तो मैंने आप मेरे साथ चलो, अभी बहुत दिनों बाद आया तो इस रोड पे लेके आया मैं, भतीजी भी थी, मेरे सब लोग थे। तो बोला यार काका मेरे को ऐसा लगा नहीं कि तो वो यहाँ खाना खा के गया मेरे साथ। बोला वहाँ स्वच्छता जरूर है लेकिन भोजन नहीं कर सकते उस रोड पर। तो इसकी मतलब तुलना कैसे की जा सकती है आप बताएं? मतलब स्वच्छता में आगे भी हमारा देश में सर्वप्रथम रहे, ये हम उम्मीद करते हैं और सहयोग करेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर इंदौर के लोगों की जिद है, जुनून है और खास तौर पर अगर बात करें तो अगला जो है क्या तैयारी है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेकर आ रहा है इंदौर की जनता? आखिर छक्का लगाने के लिए क्या तैयारी है? देखिए, हम लोग यातायात से भी अभी बहुत परेशान हैं। हम सब लोग अभी मिलकर, सारे जनप्रतिनिधि, सारा हमारे अधिकारी कर्मचारी अभी यातायात में काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आप सामने एक प्लाट देख रहे हैं, ये 10,000 फुट का हमारा नगर निगम इंदौर का प्लॉट है। इसके ऊपर हम मुश्किल से फरवरी में के एंड तक हम इस पे काम चालू कर रहे हैं। पूरा BOT मॉडल पे है ये। 14 करोड़ रुपए की मैकेनिकल पार्किंग बना रहे हैं, जिसमें करीब छोटे और बड़े वाहन मिला के करीब 200 वाहन यहाँ खड़े हो जाएंगे। तो देखिए, इंदौर बहुत तेजी से बढ़ने वाला शहर है। मैं आज के दिन मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरीके से इंदौर को मीडिया ने दिखाया, विशेष तौर से बंसल न्यूज का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका आभारी हूँ कि वो शहर के मुद्दों को उठाते हैं।
किस तरीके से, देखिए जब आप कोई मुद्दा उठाते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जनप्रतिनिधि के सामने या अधिकारी के सामने जब कोई न्यूज़ चैनल कोई मुद्दा उठाता है, हम सबको उससे काम करने की प्रेरणा मिलती है। इस रोड पे भी कई बार मुझे मेरे मीडिया के भाइयों ने बोला, दिलीप भाई ये मेंटेन रहेगी क्या रोड? मैंने बोला कि आप सबका सहयोग रहेगा तो मेंटेन रहेगी, और आप देख रहे हैं कि आज मेंटेन है। तो इंदौर की जनता में जो जज्बा है, मैं इंदौर का एक एक बच्चे को आज प्रणाम करता हूं कि स्वच्छता में आप किसी घर में चले जाइए, और जब उसके परिवार में उसमें घर में जाएंगे और स्वच्छता की बात करेंगे, तो एक छोटा सा 5-10 साल का बच्चा भी आपसे बोलेगा हमने चौका मारा, हमने पंजा मारा और अब हम छक्का मारेंगे। तो ये उस बच्चे के अंदर जज्बा है। उस शहर का बुजुर्ग आदमी हो चाहे कोई भी हो, उसके अंदर एक जज्बा है, और मुझे लगता है कि हम छक्का मारेंगे। और अब छक्का नहीं जी, इंदौर से कोई भी स्वच्छता का नंबर 1 का पुरस्कार हमसे छीन नहीं सकता। ये तो जब तक चलेगा इंदौर ही नंबर 1 रहेगा। चलिए, तो इंदौर है नंबर 1 और इंदौर ही रहेगा नंबर 1, ऐसी उम्मीद तमाम शहर के लोग यहाँ पर करते हैं। और वाकई में यहाँ का जज्बा है और लोगों के जज्बात भी हैं जो स्वच्छता के साथ में जुड़े हुए हैं, और शायद यही वजह है कि हमारा इंदौर है नंबर 1 भैया। स्वच्छता इंदौर के लोगों की आदत में शुमार हो चुकी है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंदौर वो शहर है जहां पर 24 घंटे सफाई होती है। जी हाँ, दिन के वक्त में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होता है, तो रात को नगर निगम की टीम निकलती है इंदौर की सड़कों की सफाई करने के लिए। और आप देखें, ये डोर टू डोर कचरा कलेक्शन गाड़ी है, और अल सुबह 6 बजे से ये नगर निगम के तमाम जो कर्मचारी हैं वो निकल पड़ते हैं। और इसके साथ ही इंदौर का जो स्वच्छता का गीत है कि इंदौर ने पंच लगा दिया, वो गीत भी इस गाड़ी पर सुनाई देता है। सबसे खास बात यह है कि 7 अलग अलग भागों में कचरा यहाँ पर सेग्रीगेट होता है, सूखा गीला कचरा अलग होता है। उसके अलावा 7 अलग अलग के तरह के कचरों को भी यहाँ पर जो है वो सेग्रीगेट किया जाता है, और ये गाड़ी सुबह यहाँ पर कचरा कलेक्शन के लिए निकल पड़ती है। इंदौर के लोगों का जुनून है और गाड़ी का इंतजार रहता है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। वैसे किस तरीके से कलेक्शन का काम हो रहा है कचरे का? सवेरे डेली गाड़ी आती है, टाइम टू टाइम गाड़ी आती है, अलग अलग गाड़ी आती हैं, अलग अलग कचरा लेने के लिए भी आती हैं। बहुत व्यवस्थित काम है, इतना बढ़िया काम है नगर निगम का कि हम बता नहीं सकते। साफ सफाई में भी नंबर 1 आता ही है, 4-5 साल 6 साल से जो भी आ रहा है ना, तो बहुत बढ़िया काम है, कोई दिक्कत भी नहीं है। सब कहीं भी जाओ शौचालय साफ मिलते हैं, पानी की व्यवस्था मिलती है, सवेरे डेली पानी आता है, एक दिन छोड़ के आता है। और क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं स्वच्छता के मामले में मिसाल पेश दूसरे शहरों के लिए भी आप उदाहरण बन रहा है? हाँ साहब, मैं अभी कहीं घूमने भी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ का अनुसरण करने लग गए लोग इंदौर का। हम बोलते हैं इंदौर का, तो बोले वहाँ तो बहुत साफ है इंदौर, ऐसा बोलते हैं लोग। और भी कुछ लोग यहाँ मौजूद है। भाई साहब, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? सुबह गाड़ी आती है कलेक्शंस के लिए, किस तरीके से जो है वो व्यवस्थाओं को जो है वो नगर निगम की टीम अंजाम देती है? बहुत अच्छे से साफ सफाई चल रही है, और इंदौर पहले जैसा अब इंदौर रहा नहीं है, बहुत अच्छा हो गया इंदौर। और गीला कचरा और सूखा कचरा जो अलग अलग प्रकार से लिया जाता है, वो बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और जैसा घर में स्वच्छता दिखती है, ऐसे अब रोडों पे भी स्वच्छता दिखने लग गई है। इंतजार रहता है आपको गाड़ी का? अरे बिल्कुल, एक टाइम टेबल से आती है गाड़ी हर बार। सब सारी दुकानों के आगे कचरा हम खुद भी उठा के डाल देते हैं, और बहुत अच्छी व्यवस्था। ऐसा कहते हैं इंदौर के लोग अब कचरा फेंकते भी नहीं, और जो फेंकता है वो बर्दाश्त भी नहीं करता। पहले से बहुत हालतें सुधर गई हैं, अब तो लोग खुद भी समझने लग गए हैं कि अपनों को फेंकना नहीं है बाहर। अब टोक देते हैं? हाँ, टोक देते साहब। हमको कोई पटकता है तो हम उसी समय उनको अटैक कर देते कि गलत काम ऐसा। देखिए, ये कुल मिला के तमाम जो नगर निगम की टीम है वो है, अल सुबह से ये लोग भी जुड़ जाते हैं, बेसिक संस्था से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो जिम्मेदारी निभाते हैं। किस तरीके का आपका शेड्यूल रहता है? सुबह कितनी बजे आप लोग निकलते हैं और कचरा कलेक्शन का काम करते हैं? सुबह हम 6:30 बजे जो है फील्ड पे आ जाते हैं, और 6:30 बजे से हमारी जो गाड़ी है डोर टू डोर वो निकल जाती है फील्ड पर। और उसके बाद हर गाड़ी पे जो है 900 से 1100 घर है, जो डेली 1-12:30 बजे 1 बजे फ्री हो जाती है गाड़ी। उस 6 प्रकार से कचरा अलग अलग करना जो है, रहवासी भी इसमें बहुत योगदान देते हैं। और अभी तक जो है नंबर 1 जो इंदौर आया है, तो वो रहवासियों के सहयोग से ही आया है, क्योंकि जो प्लान निगम ने क्रिएट करे हैं और उनको जो सक्सेस मिली है वो यहाँ के रहवासियों से मिली है, जो उन्होंने कोऑर्डिनेट करा है। पहले कितनी दिक्कतें थी, पहले लोगों को समझाना पड़ता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है।
पहले क्या होता था, जब गाड़ी स्टार्ट हुई थी तो 2 प्रकार के कचरे थे। लोग तो सिर्फ मिक्स देते थे, पर उन्हें जब हमने बताया, समझाया कि कचरा अलग अलग करना, क्योंकि ढेर को ख़त्म करना है तो कचरे को अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ों को फिर मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों ने इस चीज़ों को समझा। फिर रहवासी ने सहयोग करा, धीरे धीरे फिर 2 कचरे से 3 कचरा, फिर 4 कचरा, ऐसे अलग अलग करते करते आज 6 प्रकार से कचरा अलग अलग करते हैं, जो इंदौर में ही है अभी तक शायद, क्योंकि कई शहर अभी शायद 2 प्रकार से ही नहीं कर पाए हैं। और इंदौर ने ये चीज़ जो है वो हासिल करी, और बहुत पॉलीथीन में भी ये चीज़ हासिल करी कि पॉलीथीन बंद है, लोग उपयोग नहीं करते हैं। थैला बैंक है, बर्तन बैंक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और शायद कि इंदौर को कोई हरा पाए ऐसा कोई नहीं है। दूर दूर तक नजर नहीं दूर दूर नज़र नहीं आता है। ये आप जब लोगों के बीच पहुंचते हैं कितना उत्साह रहता है? हमने देखा है, तस्वीरें देखी हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं गाड़ी का, लोगों घरों के बाहर खड़े हैं। ये तस्वीरें अमूमन रोज दिखाई देती रोज़ दिखाई देती है, क्योंकि लोगों को एक हैबिट में आ गया है। कोई चीज़ जब आदत में आ जाती है ना, तो लोग ज़रूर इंतज़ार करते हैं कि गाड़ी क्यों नहीं आई, क्या वजह है। फिर उसके बाद नगर निगम ने इतने हेल्पलाइन दिया है कि अगर कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है तो लोग डायरेक्ट नगर निगम को फिर कंप्लेंट करते हैं, उस चीज़ को फिर हल भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो एक प्लान है नगर निगम का, मास्टर प्लान जो है इंदौर का अपने, तो वो बरकरार चल रहा है। लोगों को फीडबैक भी आता है, क्योंकि अगर लोगों को वो चीज़ मिल रही है, रहवासियों को वो चीज़ मिल रही है ना, तो वो फीडबैक देंगे और अच्छा देंगे, क्योंकि नगर निगम उनके लिए कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पर स्वच्छता आपके लिए ही है, और जब रहवासी सहयोग करते हैं तो कहा जा सकता है कि इंदौर वो कीर्तिमान रचने में लगातार 5 बार कामयाबी हासिल करता है। अब आप देखिए, ये सुबह से जो ड्राइवर हैं वो भी निकलते हैं। सुबह भाई साहब कितने बजे निकल जाते हैं आप? हम जो तो सर 5:45 के लगभग निकल जाते हैं। और क्या तैयारी रहती है, कलेक्शन आप करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती? ये क्या, हमारे को शहर रहवासियों का अच्छा सपोर्ट मिलता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है आज तक। ये जुनून है, कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, जुनून है ये तो, तकलीफ बल्कि तो नहीं है, जुनून है, और रहवासी भी पूरा सहयोग दे रहा है उसमें। ये गाना आजकल खूब बज रहा है, इंदौर ने पंच लगा दिया। तो सर पंच तो लग गया, अब 6 भी लगेगा ये वापस। आप मान रहे हैं कि छक्का लगा देंगे? नहीं, ये 100% छक्का लगेगा। तो देखिए, ये जब गाड़ियों पर गाना सुनाई देता है, सबसे पहले जब इंदौर पहली बार नंबर 1 आया था तो कहा जा रहा था कि इंदौर बना है नंबर 1, रहेगा इंदौर 1, और अब इंदौर ने पंच लगा लिया। ये गाना हर गलियों में गूंजता है। सुबह जब गाड़ियां पहुंचती है तो लोग पूरे उत्साह के साथ सड़कों पर निकलते हैं। कचरा जो है वो गाड़ियों में जमा करने के लिए घरों के बाहर मौजूद रहते हैं, और ये तस्वीरें अब बताती है कि किस तरीके से इंदौर में जज्बा है, जुनून है स्वच्छता के लिए। और शायद यही वजह है कि सही मायनों में अगर गणतंत्र के मूल्यों को किसी शहर ने जिया है तो वो इंदौर शहर है। और गणतंत्र दिवस पर जिस तरीके की तस्वीरें आपने देखी है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इंदौर शहर ने कीर्तिमान रच के दूसरे शहरों के लिए भी एक बड़ी मिसाल जरूर पेश कर दी है। फिलहाल कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। सही मायनों में गणतंत्र के मूल्यों को अगर सार्थक करने का काम किसी शहर ने किया है तो वो है इंदौर शहर। इंदौर शहर के बाशिंदों के रगों में अब स्वच्छता खून बनकर दौड़ती है, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ में रहवासियों ने भी जो कीर्तिमान रचा है वो अपने आप में किसी मिसाल से कम नजर नहीं आता है। नंबर 1 शहर के सांसद शंकर लालवानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप जब संसद भवन में होते हैं तो कितनी गौरवान्वित जो है महसूस करते हैं खुद को? कहा जाता है कि सांसद जी बड़े गर्व के साथ जाते हैं कि मैं उस शहर से आता हूं जो शहर स्वच्छता में नंबर 1 है। दूसरे कई शहरों में आप जब पहुंचते हैं, दूसरे जिलों में जाते हैं, तो किस तरह की प्रतिक्रिया इंदौर की सफाई को लेकर आपको देखने को और सुनने को मिलती है? गर्व सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये गर्व इंदौर की जनता के लिए है। और जो बधाइयाँ मिलती है वो मेरे को नहीं मिलती है, इंदौर की जनता को मिलती है, क्योंकि यहाँ के सब ने मिल के इस काम को लिया है। तो हमेशा इंदौर की चर्चा संसद में भी रहती है, संसद के बाहर जब हम कमेटियों में, अर्बन कमेटी में मैं खुद हूँ जो कि इसी स्वच्छता को मिशन को देखती है, उस कमेटी में भी हर मीटिंग जो हर महीने होती है हमारी दिल्ली में, अन्य शहरों में, तो हमेशा इंदौर को एक टारगेट लेके चलते हैं कि इंदौर में ये अच्छा काम हो रहा है तो हमको भी यहाँ पर करना चाहिए। अब अगला कदम 2 चुनौतियाँ हैं, एनवायरनमेंट और ट्रैफिक। आपको लगता है कहीं ना कहीं बहुत सुधार की आवश्यकता भी है? प्रदूषण, वातावरण की बात है, एनवायरनमेंट की बात है, उसको लेके हमने अभी अभियान में चला था कि रेड हो तो गाड़ी बंद, इंजन बंद, और ग्रीन हो तो आगे बढ़े। उससे भी पोल्यूशन का फ़र्क है, और पोल्यूशन कहाँ का कम हो सकता है उसको लेके हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और जो इसमें स्टेक होल्डर है उनसे बात भी कर रहे हैं कि आप इसमें कम कैसे कर सकते हैं।
मुझे पूरी संभावना है कि जो हालात दूसरे शहरों में पोल्यूशन को लेकर, उससे हम बेहतर स्थिति में रहेंगे और हम और अच्छी स्थिति में कैसे जाएं उसके लिए काम कर रहे हैं। ट्रैफिक ज़रूर हमारे लिए एक चुनौती है, क्योंकि हमारे पास अगर हम 1 लाख पे वाहनों की संख्या हम देखें तो देश में हम सबसे ज़्यादा वाहनों की संख्या वाला शहर है। उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें हमने 3-4 बार हम जब बैठे थे उसमें ये बात जरूर आई है ध्यान में कि एक शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म हम इसमें एक्शन प्लान लें, और उसी के अंतर्गत शॉर्ट टर्म जो लेना है उसके आपने देखा होगा लेफ्ट टर्न हो, पुलिस चौराहे पे खड़ी हो गई, पुलिस प्रशासन की तरफ से एक डेलीगेटेड अधिकारियों की पूरी टीम हो गई जो इस ट्रैफिक पे देख रही है, और जो नगर निगम है वो नगर निगम और पीडब्ल्यूडी, नेशनल हाईवे, सब जो छोटे काम है वो लगातार कर रही है। मीडियम टर्म में अब ये है कि हम फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम जब रोड मैप पे बैठे थे आने वाले विजन डॉक्यूमेंट में 5 साल में, तो शहर में क्या फ्लाईओवर की ज़रूरत है, क्या क्या होना चाहिए, उसको लेके कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो इंदौर में आने वाले 25 साल में, और मैं कभी भी सोचता हूँ तो 50 साल का सोचता हूँ, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम इंदौर कैसा देख के जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए हमने अभी हाल ही में, आपको ध्यान हो, जब मेट्रो की बात चल रही थी और एबी रोड पे एलिवेटेड ब्रिज की बात चल रही थी, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि एलिवेटेड ब्रिज के साथ साथ उसके ऊपर मेट्रो का भी प्रोविज़न होना चाहिए। अब उसके आपको बता दूं कि सरकार ने उसका निर्णय ले लिया है, सर्वे शुरू हुआ है, और एबी रोड पर ब्रिज और ब्रिज के ऊपर, ब्रिज में मिक्स ट्रैफिक रहेगा, यानी बसें भी रहेगी, बीआरटीएस और ट्रैफिक भी, और उसके ऊपर भी मेट्रो रहेगी। तो ये एक सर्वे का काम शुरू हुआ है। वक्त बदला है, इंदौर शहर की पहचान देश के बड़े शहरों में होने लगी है, लिहाजा अब आईटी हब के रूप में भी इंदौर अपनी एक अलग पहचान बने, इसे लेकर भी प्रयास किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 24 घंटे शहर कैसे खुले, इसे लेकर भी अब जिम्मेदार मंथन करेंगे, और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं वो तस्वीर भी देखने को मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सांसद जी ने कही कि यहाँ के जो गण हैं वो गणतंत्र को समझते हैं, और शायद यही वजह है कि उनके मूल्यों को भी उन्होंने सार्थक करने का एक जो है वो काम, सराहनीय काम किया है, और इंदौर मिसाल बन सका है अब देश के बड़े शहरों के लिए भी।